करो। अच्छा भाई, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि एक नाउन है और वो अपने हिसार में बहुत सारे लोगों को ले लेता है, लेकिन फिर भी अकेला रहता है। वो बहुत सारे मजमे को अपने क्राउड क्राउड 50 लोगों का भी हो सकता है, 50,000 लोगों का भी हो सकता है, लेकिन वो क्राउड ही है। ठीक है, वो क्राउड ही है। क्लास क्लास मेरे पास देखो छोटी सी क्लास है और बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास क्लास है। तो वो क्या, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन हमारे पास अब जो केस है वो ये है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर लिया जाता है और कौन सा कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल लिया जाता है। कैसे पता लगेगा सिंगुलर और प्लूरल का? हमें पता लगता है उसके हेल्पिंग वर्ब से, और वो फिक्स्ड होते हैं। उसके लिए कोई हमें एंड अपनी ये सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा हो रहा है तो हम पढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। यही इंग्लिश ग्रामर कहती है। देखें जी। मतलब जी, अभी आएगा तो देखना। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, क्लास, फैमिली, टीम, क्राउड, जूरी। जूरी को मैंने हाईलाइट किया, यहीं से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ना घुमा के। आर्मी, इसका क्वेश्चन आता है। पुलिस है, यहाँ पर पुलिस नहीं है। चलो जी। प्लूरल कलेक्टिव नाउन वो कहते हैं जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है। द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। पुलिस से चोर पकड़ा ना गया। देखो, जब मैं ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन, मेरी ट्रांसलेशन अलग है, सेंटेंस अलग है। मैं 100% कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीव। पुलिस इस काबिल ही नहीं थी कि चोर को पकड़े। ठीक है, तो ये आप आगे आपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी करनी है ना। तो यहां पर पुलिस के साथ हमने क्या लगा दिया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर यहां पे आर्मी आ जाती, द आर्मी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राउड ऑन, कहां पर? इस्लामाबाद में। तो वहां पर क्या आएगा? वाज। द आर्मी वाज नॉट एबल टू अरेस्ट, अरे नॉट, वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। हम्म, समझ आई कि गई? यहां देखो, अब आपकी तैयारी कैसे होगी। रूल पढ़ लिया, हेडिंग आपने रजिस्टर पर यही देनी है, रूल भी लिखना है इसी तरह से, इसी रंग से लिखने की कोशिश करें। सेंटेंस अपना बनाना है, वही सेंटेंस मैंने आपका चेक करना है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये अब मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। द होल क्लास वाज engaged इन राइटिंग essay, गवर्नमेंट अनाउंसेस अ बिग रिवार्ड, आर्मी इज नॉट इंटरफेयरिंग द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री, आवर फैमिली enjoys दिस रेस्टोरेंट। अच्छा, देखें, फैमिली एक है, बंदे फैमिली, देखो एक बंदे की फैमिली हो सकती है, अकेला बंदा तो नहीं हो सकता। फैमिली, फैमिली मतलब काफी सारे बंदे। अब एक फैमिली में बंदे काफी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फैमिलीज भी तो हो सकती हैं। तब हम क्या करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे एज अ, या सिंगुलर? फिर फैमिलीज हो जाएगा। तो जब फैमिलीज हो जाएगा तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? फिर एंजॉय। इंजॉय। हाँ जी, गुड, शाबाश। ठीक है। इंजॉय जी सर। हाँ जी, फैमिलीज एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में फैमिलीज एंजॉय करती हैं। आर्मी इज नॉट इंटरफेयरिंग द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री, एक किसी स्पेसिफिक कंट्री की आर्मी की बात हो रही है, लेकिन कई मुल्कों की आर्मी भी हो सकती है, पूरी दुनिया की आर्मी भी हो सकती है, आर्मीज। ठीक है। और हाँ, आर, फिर आर भी लिखेंगे। चलिए, क्या कहता है? ज्यूरी। अब ऐसा होता है, देखो, ज्यूरी को हम एज अ सिंगुलर यूज करते हैं बेसिकली। वैसे ज्यूरी मतलब क्या होता है? हाँ, ज्यूरी मतलब होता है, ये हाँ जी, जज बैठ हाँ, ये जो जज बैठते हैं फैसला करते हैं। एग्जैक्टली exactly. हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। होता ये है, फ्रांस वगैरह में ऐसा होता है।
और भी कंट्रीज में होता होगा। तो एक जज कभी भी फैसला नहीं देता, दो तीन जज होते हैं, उन जज का कलेक्टिव फैसला होता है। तीन होते हैं, पांच होते हैं, सात होते हैं, इस तरह होते हैं ताकतदार में। तो ज्यूरी, वो अगर एक तो अगर सिंपल एक ज्यूरी की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। द ज्यूरी गेव इट्स अनएनिमस डिसीजन। ठीक है, उसने अपना गैर मुत्तफका या मुत्तफका डिसीजन दे दिया ज्यूरी ने। लेकिन अगर ज्यूरी तकसीम हुई भी हो, फिर हम क्या कहेंगे, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। यहां पर देयर भी यूज हुआ है और वर भी यूज हुआ है। ठीक है, देयर भी यूज हुआ है और वर भी यूज हुआ है, दोनों चीजें यूज हुई हैं। ये आपकी करेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, कई जिस तरह से मर्जी मोल्ड कर ले उसको। वो यहां पर खाली जगह दे दे और नीचे दे दे वाज वर हैड। वो इसको भी खाली जगह बना दे और देयर को भी खाली जगह बना दे। वो ये कहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। वो यहाँ पे वाज लगा दे, यहाँ पे हिज लगा दे, इस तरह भी कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने इन चीजों, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ओके जी, कंक्रीट या मटेरियल नाउन बहुत आसान है। आप सब आपने ही बताया, आयरन जो इसको छू सकते हैं वो कंक्रीट हो गया। दे आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल, ये चीजें आपने याद करनी है, ये नहीं है आप लोग आप में से अक्सर के लिए। ये तो आपको पता है कंक्रीट मटेरियल क्या है, लेकिन प्लूरल यूज नहीं हो सकते। मिल्क मिल्क्स तो नहीं होता, एयर्स तो नहीं होती, आयरन्स तो नहीं होती, नहीं। तो प्लूरल नहीं होगा। एयर इज, कौन सा हाल है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, सिंगुलर। मिल्क इज, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, सिंगुलर यूज। एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, ठीक है, बस नाम पता है, एब्स्ट्रैक्ट। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? जी। मुजर्रिद। हैं? मुजर्रिद। मुजर्रिद, वेरी गुड। इनको मुजर्रिद कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। कैन नॉट बी यूज एज प्लूरल, इसको भी प्लूरल यूज नहीं कर सकते। एंड यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स टू शो क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट। जब इनको कलेक्टिव नाउन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो फिर इनसे क्वालिटी, क्वांटिटी और मेजरमेंट इनसे यूज हो जाती है। अगर सेंटेंसेस आएंगे तो फिर पता लग जाए कैसे। एडवाइस, ठीक है, ये वैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा नहीं। एडवाइस, एडवाइस को कभी भी हम प्लूरल यूज नहीं करते, कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल। लेकिन जब आपने कहना हो काफी सारी एडवाइस दी, फिर क्या कहते हैं, द फादर पीस ऑफ गेव, हाँ जी, मैनी, पीस ऑफ एडवाइस। यस, पीस नहीं पीसीज, पीसीज ऑफ एडवाइस। फिर वो इस जी। तरह हो जाता है। और भी हैं इसके, अगर इसमें नहीं है ना तो फिर मैं इसमें इंक्लूड करके फिर आपको दे दूंगा। मेरे जहन में अभी है, मैंने इसको देखा तो होंगे शायद, शायद सेंटेंस हो। अच्छा, ही वॉज ओबीडियंट, द वर्ड डिसोबीडियंट इज, वो क्या है, वो पूछ रहा है। ही वॉज डिसोबीडियंट, पास पेपर का क्वेश्चन है। ही वॉज डिसोबीडियंट, द वर्ड डिसोबीडियंट यहाँ पर क्या है, नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर, ये नाउन से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूटर जेंडर यानी कि जिसका कोई जेंडर नहीं है। किंग का जेंडर है, क्वीन का है, प्रिंस का है। कंप्यूटर जेंडरलेस है। ठीक है, हाँ, जब कोई जेंडरलेस हो तो फिर उसको मेल कंसिडर करते हैं। कंप्यूटर खराब हो गया, अब आपका न्यूटर जेंडर है तो कंप्यूटर खराब हो गई। वो हमारी सोसाइटी का इशू है कि हम किसको कैसे यूज करते हैं, लेकिन न्यूटर जेंडर है वो, उसको कोई जेंडर नहीं है। तो ये भी आपके पास एक टर्म आ गई। ओके, आइडेंटिफाई हु एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। हु क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। ठीक है, वैसे तो ये और जगहों पर भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे। जब वो इसने इंडिविजुअली पूछ लिया तो बेसिकली वो प्रोनाउन ही है। जेरेंट, जेरेंट क्या होता है जी, एक वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब है जो एक नाउन के तौर पे काम करता है, यहीं पर ठहर जाए।
वरना कंफ्यूज होंगे बाद में। जेरंड एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब है। कोई मुझे वर्ब बताएं, कुछ सिंपल सा वर्ब बताएं। पानी पीना क्या होता है इंग्लिश में? ड्रिंकिंग। ड्रिंक। जहर गुलजमान ने कहा स्विम। स्विम मतलब तैरना। स्विम एक वर्ब है। अगर मैं इसका नाउन बनाऊं, तो अगर मैं इसको SWIMING लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगा? स्विमिंग। स्विमिंग बेसिकली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन भी काम करती है। कैसे? देखें, रनिंग। रनिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। रन बेसिकली दौड़ना एक वर्ब है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके आगे ING लगा दिया और इसको कह दिया रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या कभी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है? नहीं ना। लेकिन क्या हमने किया, इसको एक नाउन बना दिया। नाउन के फौरन बाद क्या आया? इज। रनिंग इज हेल्प। गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और बताइए, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब प्लस ING, उसको क्या कहते हैं? जेरेंड। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोक स्मोक मतलब सिगरेट पीना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ही इज। अच्छा, यहाँ ये बात भी ध्यान से, अभी मैं आपसे सेंटेंस बनवाता हूँ सबसे। यहाँ स्मोकिंग एज अ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अब आपने देखना है कि जेरेंट सिर्फ एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। आसिफ, जी सर। आप आसिफ हो, आप एज अ सब्जेक्ट हो कि ऑब्जेक्ट हो? सब्जेक्ट। हाँ भाई। सोनिया, आप एज अ सब्जेक्ट हो कि ऑब्जेक्ट हो? जी। गुलजमान, आप एज अ सब्जेक्ट हो कि ऑब्जेक्ट हो? गुलजमान एक नाउन है। हाँ जी। दोनों के तौर पर यूज हो सकता है। जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखो, आसिफ है, सोनिया है, गुलजमान है, चाहे कोई भी नाम है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे नाउन प्रोनाउन जो मर्जी है, एक नाउन एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जेरेंट जो है वो एक नाउन है। तो नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हो आप। देखो, स्मोकिंग, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, एज एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, ऑब्जेक्ट है। आपने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिया। क्लियर है बात? ही इज स्मोकिंग, यहां पर क्या है? एज अ वर्ब है। डोंट स्मोक वर्ब है। समझ आई? ठीक है, ट्विस्ट है ना चीजों में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंस बनाएं खुद से, फिर होगा। सर मतलब इस तरह के नाउन जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो फिर ही जेरेंड होंगे ना। हाँ, सब नाउन के तौर पे कहें, हाँ सब्जेक्ट के तौर पे या नाउन के तौर पे, तभी वो जेरेंड बने। जी। जब, देखें, जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन यूज हो तो जेरेंड है। अब वो नाउन एज अ सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो एक बात की बात है। जी ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। ही इज रनिंग इन द गार्डन, ये वर्ब है। ही रन्स फास्ट, ये वर्ब है। ठीक है, और ऐसी स्लाइड्स कहाँ मिलेंगी आपको? बहुत मेहनत हुई हुई है इन पर। हम्म, ठीक है, फिर भी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर क्वालिफाई ना करो तो टारगेट करना है आपने ADA के पेपर को और जिलेदार के पेपर को। सर आपका जवाब सेक्शन दीजिए। कंप्लीट हो गया था इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा। आई इंजॉय डैश टेनिस। आई इंजॉय डैश टेनिस, बताएं जी, क्या ये आएगा? प्लेइंग। आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस। यहाँ पर ऐसा क्या है? जेरेंड है, जेरेंड यूज करो।
ये एग्जांपल मिल गई, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसका यूज होता है। आई अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो कहता है कि ए डैश इज अ वर्ब, वो कहता है एक वर्ब है इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक जेरेंट जो है ना, वो वर्ब है। ठीक है, जेरेंट वर्ब ही है ना, आईएनजी वाला वर्ब। नाउन है, वैसे बेसिकली नाउन है। ये थोड़ी सी अजीब लाइन है, वैसे मुझे भी इतनी क्लियर नहीं हुई। ये आपका पीपीएससी में सवाल आया हुआ है। तो वो बहरहाल जो भी इसने कहा कि जेरेंड बेसिकली एक वर्ब ही है जो बाद में नाउन बन जाता है। वो होता कैसा नाउन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, बस जेरेंड एज अ नाउन काम करता है और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। ये थोड़ा सा फर्क है। मजीद मैं इस क्वेश्चन को ना दोबारा देखूंगा, थोड़ा सा मुझे इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही अजीब है। एक तो हम बुक के ना आंसर्स पर रिलाई भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल मैंने आपको बताया, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की एक फॉर्म है। बस थोड़ा सा इसको वैसे देख लें, आगे एडजेक्टिव में ना इसको पढ़ेंगे डिटेल से। इट मीन के क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव वही होता है ना जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। अब अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है दैट एंड्स इन आईएनजी, इसको छोड़े ही मैंने बता दिया। अब इसको यूज कैसे करना है। द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डाइपर। जो क्राइंग बेबी है उसका जो डायपर है गीला है इसलिए रो रहा है। अब ये जो क्राइंग है, बताएं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर ये एज एन एज अ नाउन है यहाँ पर। एज अ नाउन है कि एडजेक्टिव है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, कोई मुझे बताए। ये जो क्राइंग सर है यहाँ जो पर। बेबी बेबी है वो नाउन है, और इसके जो मॉडिफाई कर रहा है ना क्राइंग, ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या जेरेंट के तौर पे आएगा? ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। नहीं तो ये एडजेक्टिव, ये जेरेंट भी तो हो सकता है, क्राइंग। जी, सर जीरन तो ये तब होता जब ये एज ए अकेला ये नाउन ही होता। एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। अब ये नाउन को सपोर्ट कर रहा है, ये एज अ ना सिंगल नाउन नहीं है। ये एज ये नाउन को सपोर्ट कर रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। जब ये नाउन को एक्सप्लेन करेगा तो पार्टिसिपल बन जाएगा। और अगर ये खुद से एक सिर्फ नाउन के तौर पर आए तो फिर क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। अच्छा, अब गुलजमान आप इसको ना एज अ जेरेंड यूज करो क्राइंग को। हाँ जी, एज अ जेरेंड क्या होगा, जेरेंड किस तरह यूज कर सकते हैं हम इसको, बताएं जी। कौन बताएगा, लिखें सेंटेंस इसमें। हाँ। क्राइंग इज अ बैड हैबिट। क्राइंग इज बैड फॉर हेल्थ। बैड फॉर हेल्थ, चलो कह सकते हो। ये किस आसिफ, आपने क्या बनाया था? मैंने कहा था बैड हैबिट। हाँ, सही है, चलो ये मतलब भी। उसको नाउन के तौर पे यूज किया था। हाँ सर तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है फिर क्राइंग। हाँ, बिल्कुल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। बिल्कुल पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल की समझ नहीं लग रही सर। देखो पार्टिसिपल जो है, अच्छा आप इसको पढ़ लेना, आगे हम एडजेक्टिव में ना डिटेल से पढ़ेंगे, फिर समझ आ जाएगी। अभी आपको जेरेंट ठीक वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए ना, जब इस स्लाइड को दोबारा पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाए। एडजेक्टिव्स का हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां समझ आ जाएगी। ठीक है अच्छा, सर। ये बस क्योंकि उसका नाम आया ना तो मैंने इसको ऐड कर दिया, वरना करना नहीं था, थोड़ा सा ही मुश्किल है। पास्ट पार्टिसिपल, द रैक्ड कार वाज डिस्पोज्ड। देखो यहाँ पर कार है ना, कार एक नाउन है, वो उसने बताया कि किस तरह की कार है, रैक्ड। रैक एक वर्ब है, तबाह हो जाना। और अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दी और थर्ड फॉर्म एक नाउन के साथ जोड़ दी तो वो क्या बन गया, यहां पर एक पास्ट पार्टिसिपल बन गया, द रैक्ड कार।
जो तबाह हुई थी कार, कार तबाह हुई थी, हो चुकी है माजी में, तो उसको क्या कहते हैं? ये पास्ट पार्टिसिपल है। द क्राइंग बेबी, ठीक है, हैड अ वेट डायपर। क्राइंग बेबी, वो बच्चा जो रो रहा है, जो रो रहा था, वो रोता हुआ बच्चा, ये पार्टिसिपल है। वो रोता हुआ बच्चा, वो टूटी हुई कार, प्रेजेंट। ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ओके। जी सर। ये क्या है जी? इन द सेंटेंस आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, द कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, ऑब्जेक्ट बताओ। हॉल से आगे ये object। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, गुड, शाबाश। मुझे ये बताओ कि ये ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल एज एन ऑब्जेक्ट है, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करो, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करो। हाँ जी, यही प्रैक्टिस है, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है आपने। ये नहीं है कि जी। स्लाइड रीडिंग कर ली और पास पेपर पढ़ लिए ना। अब तैयारी मुख्तलिफ होगी। समझ आ रही है गुलजमान तैयारी का पैटर्न? सेंटेंस बनाया आपने। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल आर इंजॉइंग, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल आर आर, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि इसी सेंटेंस को बनाओ आप, सेंटेंस सेम रहे, बात सेम रहे, अल्फाज, मतलब उसका कॉन्सेप्ट सेम रहे, इंजॉइंग ब्यूटीफुल ना आए। सर हम्म, ये पैसिव कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं, वे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल आर नोन बाय मी। वेल डन, वेल डन। ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट बन नहीं गया? तो अब उसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। आर, आर से पहला जितना भी है सब्जेक्ट है। और यहां पर देखें, और वर्ब के बाद जितना कुछ भी है, वर्ब के बाद, ये वर्ब है ना इसका, वर्ब के बाद जितना कुछ भी है यहां पर ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले जितना कुछ भी है वो सब्जेक्ट है। चलें, ये जी अच्छा सर। होगा, क्लियर हो गया आपको। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का। इस पे हम टाइम जाया नहीं करते, जो चीजें हमें आती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पास पेपर का। विच वन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नाउन जो है वो ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। हाँ जी, आप में से कोई जानता है ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? जी सर। बताएं। सर जिसमें मेरा ख्याल इजाफा हो सकता हो, जैसे नाउन है उसमें तो मतलब इजाफा हो जाता है, नए नए नाम आ जाते हैं। हम्म, तो प्रोनाउन तो हम इसमें मतलब हम इजाफा नहीं कर सकते, मतलब इसको नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे ना, ये वो तुम। वर्ब भी, वर्ब ऐड हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऐड हो जाते जी। हैं, एडजेक्टिव नए बन रहे हैं। ठीक है, नई नई लिस्टें नाउन। जारी होती हैं वर्ड्स की। प्रोनाउन वही है। ही, जी ही, सर। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ठीक है, ये सारे क्या ये है? तो भाई। प्रोनाउन है। तो उनकी फिक्स्ड लिस्ट है, लिस्ट है, इट्स है, देयर है, ये सारे प्रोनाउन है। ये कभी नहीं बदलते। जी। तो ये ओपन पार्ट में, ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये क्लोज पार्ट है बेसिकली। क्लियर है जी बात? तो ये मेरे ख्याल से जी आपने सर। पढ़ा होगा मेरे पिछले लेक्चर में से ना। वही आपने फाइल सेंड की थी ना, तब अच्छा, उसमें था मेरा ख्याल। अच्छा, चले। ये शायद आपने बताया था। ये अब देखो, नाउन पढ़ लिया हमने। प्रोनाउन नाउन से थोड़ा सा मुश्किल है। किस तरह से मुश्किल? इसलिए है क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज आएंगी ना वो बाकी सब में से मिक्सचर होंगी। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव। डिफाइन मैं यही करता हूँ। ठीक है, आगे हम सिर्फ इनके रूल्स देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो किसी चीज के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, आसिफ एक बंदा है, उसके साथ हम ही लगाते हैं क्योंकि, ठीक है, सोनिया एक लड़की है, उसके साथ हम शी लगाते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है।
ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसकी पोजेसिव फॉर्म है, तो ये सारी क्या चीजें हैं, पर्सनल है। इंटेरोगेटिव, ऐसा प्रोनाउन जो एज अ क्वेश्चन यूज हो, हु, होम, ठीक है, वगैरह, तो इंटेरोगेटिव बन गया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसी चीज से। हु वॉज, ठीक है, हु वॉज स्टैंडिंग इन द रो, वो बंदा जो रो में खड़ा है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गई ना, हु वॉज डिपेंडेंट इन द क्लॉज, तो वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दैट दैट इज माई कार, प्रोनाउन हो गया ना, दैट इज माई कार, वो इशारा कर रहा है। इनडेफिनेट, जिसको कोई क्लोज नहीं कर सकता, वो इनडेफिनेट है, वो क्लोज नहीं है। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जो रिफ्लेक्स कर रहा है, जो इम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। माई से माई सेल्फ, दे से देयर सेल्फ, यू, आवर से आवर सेल्फ, तो इस तरह से वो रिफ्लेक्सिव है। पर्सनल प्रोनाउन बता दिया मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं। देखें, इसमें इट का यूज है, इट सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव है। दे, दे, देयर, देम सेल्व्स, ये थर्ड पर्सन है, किस तरह से यूज होना है, इन चीजों को आपने देख लेना है। और इनका यूज भी आना चाहिए, कहाँ पर इट यूज करना है, ठीक है, चीजों के साथ इट यूज करते हैं, और ह्यूमंस के साथ ही शी यूज करते हैं। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये प्रोनाउन आ गया। कौन सा प्रोनाउन है ये आप अब देखिए, इसने सिर्फ कहा है कि बताएं है कौन सा प्रोनाउन, आपने पढ़ लिया कौन सा प्रोनाउन है, बताएं जी। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन है। ये पोजेसिव। हाँ वो ठीक है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में ना, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये। आपको ये श्योर सुनाई दे रहा है? वैसे टेस्ट कर रहा हूँ, दूर कहीं से ट्रेन गुजर रही है। नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है। They decided to buy the house because dash location would allow dash to get to work very easily. Hmm. They decided to buy the house because, अब यहां पर बिकॉज डैश लोकेशन, किसकी लोकेशन, हाउस की लोकेशन ना, तो उसके साथ क्या आएगा, देयर तो बंदों के साथ आता है, तो इट्स आएगा, तो यहां भी इट्स है, तीनों जगह पर इट्स है, तो इट्स की एक जगह पर एक आ जाएगा कोई ना कोई। इट्स लोकेशन वुड अलाउ, किसको, ये इसको, वुड अलाउ, तो दे तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, दे की देम आएगा, तो देम आ जाएगी हम। अच्छा, और देम डी डी कहाँ, सॉरी ये देयर आ गया ना, तो ये वाला डी ऑप्शन, आएगा। हाँ जी, डी ऑप्शन है, वो देयर, इट्स आ डी जाएगा। डी वाला। ठीक है, चलें इंटेरोगेटिव, हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज, ये सारे इंटेरोगेटिव हैं, सवाल पूछ रहे हो आप। इन सब पर आपने अब एक एक जुमला बनाना है, सब पर एक एक जुमला बनाना है। हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज। विच इज हैवियर, क्या चीज थी हैवी। हु इज ही, कौन है ये, ठीक है। और क्या आ सकता है बताएं, व्हाट का बनाए, हुज का बनाए, जल्दी जल्दी, मैं जा रहा हूं इसी हुज मीटिंग। पेन इज दिस? वेरी गुड। व्हाट, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, वेरी गुड। विच, विच पाथ इज बेस्ट, which pathway is best to achieve to ace the PPSC एग्जाम, सवाल हो गया, ठीक है। ओके, रिलेटिव, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव हैं जो आपस में जोड़ते हैं। व्हाट, व्हेन और वेयर, ये भी रिलेटिव हैं। एग्जाम्पल, आई मेट हामिद, अब हामिद को रिलेट कर दिया इस हु ने, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, दो सेंटेंसेस को मिला दिया, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी, ये भी आपको पता है। द कार, अब कार के साथ क्या आ गया, दैट आ गया, दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ, वाज फाउंड इन अ रिवर। वेयर, ये पीपीएससी में वेयर कई मरतबा पूछा है, दैट और वेयर का काफी पूछता है। हु आसान है, इंसान के साथ हु आता है।
कार के साथ जिसका जिक्र पहले हो गया है, तो क्या आ जाएगा? द कार दैट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज। अगर यहां पर द कार की जगह आ जाए अकार, आकार, डैश वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन द रिवर, फिर क्या आएगा? विच आएगा। क्यों? ये कॉमन हो गया ना। अच्छा, गुड, शाबाश। कहाँ पढ़ा है? अच्छा, मैंने फाइल शेयर की होगी आपसे। जी सर, वो भी पहले भी पढ़ा हुआ था ये। ठीक है, गुड गुड, सर शाबाश। ये थोड़ा सा समझा दें। ये समझा दूं? आगे आएगा, आगे आएगा, पता नहीं। देखो, यहीं पे बता देता हूँ। आज से बस यूं समझना है आपने कि जहां पर ये हु किसके साथ आ रहा है, ह्यूमन बीइंग के साथ हु आएगा। जहां पर ह्यूमन बीइंग को जी। रिलेट करना हो तो हु आएगा। और जहां पर नॉन ह्यूमन बीइंग को यूज करना हो तो वहां पर क्या आएगा? दैट और विच। दैट और विच जी। का यूज होगा। अब दैट उस जगह पर आएगा जो जिसका पहले तस्करा हो गया है, जिसको हम जानते हैं। जिस चीज को हम जानते हैं, जिसका पहले तस्करा हो रहा है, उसको किस तरह से हम उसके जिक्र कैसे करते हैं? द कार, वो कार, द कार। तो ये है क्या है? जी। स्पेसिफिक है। और अगर नॉन स्पेसिफिक हो, आर्टिकल ए और एन से अगर कोई चीज स्टार्ट होती है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? दैट। क्लियर हो गई बात? जी सर। लेकिन इस रूल में भी पेंडिंग है। मैंने एक सीएसपी से ये रूल सुना था, हमारे टीचर थे। लेकिन एक और टीचर हैं, वो भी इंग्लिश के काफी बड़े टीचर हैं, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। भारत, तो कहीं ना कहीं आपको इस रूल की वायलेशन भी मिलेगी। तो ऐसे मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, दोनों मैंने आपको बता दिए। दोनों टीचर जो है ना, वो बड़े टीचर हैं, नाम वाले। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर देयर। लोकेशन की बात हो रही है, आपको पता लग गया ना, जगह की बात हो रही है। कांट फाइंड, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर देयर। कोई पता नहीं है। वेयर आर देयर, वेयर आर दे, कहाँ पर है, कोई पता नहीं। ये मैंने आपको ही बता दिया, स्लाइड पढ़ लेना। हु, फॉर, ह्यूमन, ये चीजें सारी बता दी हैं। विच, दैट, डिफाइनिंग आर्टिकल, नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल को आगे भी पढ़ेंगे। एन एग, एन एग आ गया तो विच का यूज करें, द एग आ गया तो दैट का यूज करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। बोथ कंप्यूटर्स आर गुड, बट दिस इज बेटर देन दैट। ये दोनों, दिस इज बेटर देन दैट, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये वाला कंप्यूटर उस कंप्यूटर से बेहतर है। दिस इज बेटर देन दैट। अच्छा, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो यहां पर क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन देखें, प्रोनाउन के फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, आ रहा है ना वर्ब। जी। इसमें देखें, प्रोनाउन के फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। अच्छा, दोज आर माई स्टूडेंट्स, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दीज आर माई, क्या हो सकता है? दीज आर माई, ये जो कंप्यूटर एक्सेसरीज होती हैं, दीज आर माई एक्सेसरीज। ठीक है, ये कुछ भी बना लें। दीज दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, वो गेम्स बड़ी मुश्किल हैं। ठीक है, दीज गेम्स, ध्यान से बात को समझे। दीज गेम्स आर डिफिकल्ट और दीज आर माई गेम्स, अगर फिजिकल गेम्स हो। एक यहां पर अगर दिस, दैट, दीज के फौरन बाद वर्ब आ रहा है तो वो एज अ प्रोनाउन है। लेकिन अगर उसके फौरन बाद नाउन आ रहा है, दोज गेम्स, देन ये आ रहा है, तो फिर ये जो दोज है ना, ये गेम्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। आसिफ, ये बात समझ आई है तो बताएं, आगे भी चलते हैं। एडजेक्टिव को आगे जी भी सर। पढ़ेंगे तो ये रूल वहां पर भी पढ़ेंगे। नहीं आई? आ गई समझ सर। ओके, गुड। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जिसका कोई एरिया नहीं पता। ठीक है, एनी बॉडी में कोई भी हो सकता है, समवन में कोई एक है, को पता कोई नहीं है। नीदर,
इधर, अदर्स, एवरीवन कितने बंदे हैं, एवरीबॉडी कितने बंदे हैं कोई पता नहीं है। वन का मतलब पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर रहा है। वन मस्ट डू वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। हर बंदे को चाहिए कि अपना काम ईमानदारी से करे। वन इंडेफिनेट है। ये एग्जाम्पल, नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर। नो वन के साथ यहां पर गौर क्या करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। देयर इज नो वन एल्स हेयर, इज का यूज आ गया। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, शी इज डूइंग हर ड्यूटी। और वन के साथ क्या आएगा, वंस ड्यूटी। ये इस बार आया हुआ था सर। बिल्कुल। और एवरीवन के साथ क्या आएगा, हिज। जब एवरीवन की बात करेंगे फिर हिज लगाएं। एवरी मैन एंड वुमेन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स, सिंगुलर वर्ब। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स न्यू क्लॉथेस। एवरी मैन एंड वुमेन हैज अ रिंग इन हिज हैंड। हर वो आदमी एवरी और औरत के हाथ में एक रिंग थी। सिंगुलर वर्ब लगाएं, सिंगल प्रोनाउन लगाएं। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम, cares about him. None of the 10 girls was there. Neither of the two girls was there. वन मस्ट वेस्ट वंस टाइम, ये हो गया, ये देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इम्फेटिक करना। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, क्लास एंड होगी तो 5 मिनट की और है, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लेना। रिफ्लेक्सिव, वाई वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, अपने ही आपको क्यों तकलीफ देते हो, इम्फेसाइज कर रहा है योर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बस आपने देखना है कि ये प्रोनाउन का नाम क्या है, ये सवाल यही आ सकता है। शी हर सेल्फ सा द किलर, उसने खुद देखा है किलर को, अपनी आंखों से देखा है। लो जी, मुबारक हो, एंड भी हो गई क्लास। सर फाइल शेयर कर देना।